अद्भुत एक रहस्यमय बस जिसमें रोज की तरह यात्री अपने अपने मंजिल की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक उस बस के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी पल बस अपने सारे यात्रियों के साथ वापस चली जाती है अतीत के एक तय किए हुए समय में। यह अजीब घटना बार बार होने लगती है। बस बार बार टाइम ट्रैवल करके उसी पुराने दिन में लौट आती है। सारे यात्री फंस जाते हैं एक डरावने टाइम लूप के अंदर। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो क्या आखिर में वो लोग इस टाइम लूप से बाहर निकल पाए या फिर उस भयानक बस में फंसकर की मौत हो गई? यही हम देखेंगे इस मूवी में। तो कहानी शुरू होती है एक शहर से, जहां हम एक बस देखते हैं। बस रोज की तरह अपने यात्रियों को लेकर किसी जगह की तरफ जा रही थी। फिर हमें ली नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो यहाँ बहुत डरी सहमी हालत में थी। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और बताती है कि कुछ ही देर में एक बस का एक्सीडेंट होने वाला है और एक बम ब्लास्ट की वजह से उस बस के सारे यात्री मारे जाएंगे, इसलिए पुलिस को तुरंत वहां पहुंच जाना चाहिए। लेकिन पुलिस कुछ समझ ही नहीं पाती कि ली के बताए वही बस ब्लास्ट हो जाती है। उस बस का नंबर था 28। अजीब बात यह होती है कि जैसे ही बस ब्लास्ट होती है, ली की आंखें उसी बस के अंदर खुल जाती हैं और वो फिर से बस के ब्लास्ट होने से ठीक पहले के वक्त में पहुंच जाती है। ये सब ली के साथ बार बार हो रहा था। वो जितनी बार भी उस बस को ब्लास्ट से बचाने की कोशिश करती, उतनी ही बार वो फिर से उसी वक्त पर लौट आती थी। मतलब वो फंस चुकी थी एक भयानक टाइम लूप के अंदर, जहां से निकल पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। और जब ये सब फिर से दोहराया जाता है तो ली बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं उसके बगल वाली सीट पर बैठा था एक लड़का सैम। तो ली को इतना डरा हुआ देखकर सैम उसे एक टिश्यू पेपर देता है। लेकिन तभी अचानक ली के दिमाग में एक प्लान आता है। वो तुरंत चिल्लाकर बस के सारे यात्रियों से कहती है, ये लड़का मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर सैम तो खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ली बस उसे बिना वजह इल्जाम लगा रही थी। सैम सबको समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, शायद इस लड़की ने मुझे गलत समझा है। मैं तो सिर्फ इसकी मदद करना चाहता था, लेकिन ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसने मेरे खिलाफ ऐसा क्यों कहा। लेकिन ली अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो किसी भी तरह सैम को गुनहगार साबित करने की कोशिश करती रहती है। फिर ली कहती है, प्लीज बस को पुलिस स्टेशन की तरफ ले चलिए, नहीं तो ये बदमाश भाग जाएगा। असल में ये सब ली का प्लान था। वो सोच रही थी कि अगर वो इस तरह बस को दूसरी दिशा में ले जा सके तो शायद ब्लास्ट नहीं होगा और वो इस टाइम लूप से भी बाहर निकल पाएगी। लेकिन ली की बात सुनकर बस के सारे यात्री समझ जाते हैं कि ली झूठ बोल रही है। उसकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। बस को मोड़ना तो दूर, कोई उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहा था। तब ली मजबूर होकर जल्दी से सैम को लेकर बस से उतर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि कुछ ही देर में बस फिर से ब्लास्ट होने वाली है। बस से उतरने के बाद ली तुरंत सैम से माफी मांगती है, लेकिन सैम कुछ समझ ही नहीं पाता कि ली ने उसके साथ ऐसा क्यों किया और अब अचानक माफी क्यों मांग रही है। इसके बाद ली किसी से फोन पर बात करते हुए वहां से चली जाती है, जबकि सैम सोचता है कि शायद ली के दिमाग में कोई दिक्कत है, इसलिए वो भी एक टैक्सी लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसी टैक्सी के आगे आगे चल रही थी वही बस जो टाइम लूप में फंसी हुई थी। इधर ली सड़क पर चल ही रही होती है कि अचानक उसे फिर से उस बस के ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर बस की तरफ देखती है और तभी एक बाइक आकर उसे जोर से टक्कर मार देती है। ली जमीन पर गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक हॉस्पिटल के कमरे में पाती है। कुछ देर बाद वहां एक झुलसा हुआ शव लाया जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि सैम का शव होता है। मतलब उस बस के धमाके में सैम भी जलकर मर गया था। सैम की जली हुई बॉडी देखकर ली और भी ज्यादा डर जाती है। उसके चेहरे पर डर, पछतावा और सदमे का मिला जुला भाव साफ नजर आता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं उस हादसे वाली जगह पर जहां वो भयानक ब्लास्ट हुआ था। वहां मौजूद था एक पुलिस अफसर चांद, जो इस विस्फोट की जांच की जिम्मेदारी संभाल रहा था। चांद जब उस सड़क की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे दिखाई देता है कि ब्लास्ट होने से ठीक कुछ पल पहले एक लड़की और एक लड़का जल्दी जल्दी बस से उतर गए थे। इससे शक होता है कि शायद यही दोनों बस में बम लगाकर भागे हों, या फिर कम से कम उन्हें इस धमाके के बारे में पहले से पता था। चांद जांच शुरू करता है और आखिरकार ली को ढूंढ निकालता है। वो ली से मिलने आता है और उसे कई तरह के सवाल पूछता है कि असल में उस दिन हुआ क्या था। ली उसे बताती है कि वो सुबह एक बुक स्टोर जाने के लिए उस बस में चढ़ी थी। बस में उसके बगल वाली सीट पर सैम नाम का एक लड़का बैठा था। बस कुछ दूर जाने के बाद वो सो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने वहां एक मोबाइल की रिंगटोन सुनी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक जबरदस्त धमाका हो गया। धमाका इतना भयानक था कि बस में मौजूद हर यात्री मर गया, यहाँ तक कि ली भी। लेकिन कुछ देर बाद ली की आंखें फिर से खुलती हैं और वो खुद को उसी बस के अंदर पाती है जो कुछ ही मिनट पहले विस्फोट होकर राख बन चुकी थी। ली यहाँ देखती है कि बस के सारे लोग फिर से अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, सब अभी भी जिंदा हैं। ये देखकर ली अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। उसे लगने लगता है कि शायद वो किसी डरावने सपने से जागी है, लेकिन उसका ये शक पूरी तरह झूठ साबित हो जाता है जब वही घटना फिर से उसके साथ दोहराई जाती है। वो फिर से वही रिंगटोन की आवाज सुनती है और ठीक उसी तरह भयानक ब्लास्ट होता
होता है। जब ली की आंखें दोबारा खुलती हैं, वो खुद को फिर से उसी बस के अंदर पाती है। अब ली पुलिस ऑफिसर चांद से कहती है, मुझे लगता है कि ये बस एक टाइम लूप में फंस गई है, जिसकी वजह से वही घटना बार बार रिपीट हो रही है। क्योंकि हर बार ब्लास्ट के बाद जब मैं होश में आती हूँ, मैं खुद को फिर उसी जगह उसी हालत में देखती हूँ, यहाँ तक कि मेरे आसपास की हर चीज ठीक वैसे ही रहती है जैसी पहले थी। तो फिर ली कहती है, मैंने बस में मौजूद सभी यात्रियों को हर बार समझाने की कोशिश की कि वो लोग जल्दी से बस से उतर जाएं, क्योंकि कुछ ही देर में बस में धमाका होने वाला है। लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। फिर आखिरी बार जब ब्लास्ट हुआ, तब जाकर मुझे इस विस्फोट का असली कारण समझ में आया। असल में जितनी बार भी बस में धमाका हुआ, हर बार बस के सामने एक बाइक आ जाती थी। ड्राइवर उस बाइक सवार को बचाने की कोशिश में गलती से बस को एक गैस सिलेंडर टैंक से टकरा देता था, और उसी वजह से हर बार वही ब्लास्ट होता था। इसलिए आखिरी बार ब्लास्ट होने से पहले मैंने बस में एक्टिंग की थी कि सैम मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ड्राइवर बस को मोड़कर पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाए। लेकिन जब किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, तो मैं मजबूर होकर सैम को लेकर बस से उतर गई। लेकिन उसके बाद भी वही घटना दोबारा हो गई। तो जब ली ये सारी बातें ऑफिसर चांद को बताती है, तो चांद उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि शायद ली के दिमाग में कोई दिक्कत है, या वो बस किसी मानसिक भ्रम में है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम अभी तक मरा नहीं है। डॉक्टर उसे शॉक देकर बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी सैम की मौत हो जाती है, और उसी पल सैम की आंखें फिर से खुलती हैं, और वो खुद को उसी बस के अंदर पाता है। मतलब सैम की मौत के साथ ही वही घटना फिर से दोहराई जाने लगती है। टाइम एक बार फिर पीछे लौट आया था। सैम कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वक्त पीछे लौट चुका था। तो उसके पास वाली सीट पर ली अब भी सो रही थी। जब सैम ली को जगाता है, तो ली के लिए भी टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। अब सैम उसे अपने साथ घट चुकी पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर ली बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब कम से कम एक ऐसा इंसान है जो उसकी बात समझ सकता है। उसे लगता है कि अब वो सैम की मदद लेकर बाकी सबको भी ये बात समझा पाएगी, और शायद मिलकर इस टाइम लूप से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ पाएंगे। लेकिन जब ली और सैम मिलकर सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, तो सैम बचने के लिए बस से भागने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही पलों में फिर से बस ब्लास्ट हो जाती है, और दोनों सैम और ली फिर उसी बस के अंदर जाग जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बस के सारे यात्रियों में से सिर्फ ली और सैम को ही हर बार की घटना याद रहती है, बाकी सबको कुछ भी याद नहीं रहता। हर टाइम रीसेट के बाद बाकी यात्री बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन चूंकि सैम को सब याद रहता है, वो हर बार ब्लास्ट होने से पहले बस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर हर बार उसके कुछ करने से पहले ही बस फिर से धमाके के साथ उड़ जाती है। सैम कई टाइम लूप्स में यही कोशिश दोहराता है, लेकिन हर बार नतीजा वही होता है, बस ब्लास्ट हो जाती है और सब कुछ फिर से शुरू होता है। तो जब सैम की फिर से उसी बस में आंख खुलती है, तो ली उसे कहती है, तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? अगर हम ऐसे ही घबराते रहे तो कभी इस टाइम लूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें शांति से कोई प्लान बनाना होगा। अब क्योंकि सैम बार बार कोशिश करने के बाद भी बस से निकल नहीं पा रहा था, इसलिए इस बार वो शांत होकर ली के साथ बैठ जाता है और बातें करने लगता है। दोनों मिलकर सोचते हैं कि कैसे इस ब्लास्ट को रोका जाए, क्योंकि दोनों को लगता है कि अगर वो किसी तरह इस धमाके को एक बार रोक दें, तो शायद वो इस टाइम लूप से बाहर निकल पाएंगे, वरना वही घटना बार बार उनके साथ होती रहेगी। तो पहले दोनों मिलकर बस के अलग अलग यात्रियों के पास जाते हैं और उन्हें आने वाले ब्लास्ट के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर जब बस दोबारा ब्लास्ट होती है और टाइम फिर से रीसेट होता है, तो इस बार ली और सैम सीधे बस ड्राइवर के पास पहुंचते हैं। वो ड्राइवर को बताते हैं कि थोड़ी देर में उसके बस के सामने एक बाइक आने वाली है, और उसी बाइक की वजह से एक एक्सीडेंट और ब्लास्ट होगा। ड्राइवर पहले तो थोड़ा हका बक्का रह जाता है, लेकिन जब वो सामने वही बाइक वाला आदमी देखता है, तो वो बहुत सावधानी से बस को मोड़कर बाइक को पार कर जाता है। ली और सैम दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब शायद न कोई एक्सीडेंट होगा और न ही वो भयानक ब्लास्ट। लेकिन बस थोड़ी आगे चलने के बाद ही ली फिर वही रिंगटोन सुनती है, और जैसे ही रिंगटोन बंद होती है, अचानक वही भयानक ब्लास्ट फिर से हो जाता है। उनकी आंखें खुलती हैं तो वे दोनों फिर उसी बस के अंदर होते हैं। इस बार उन्होंने एक अहम बात नोटिस की। ब्लास्ट गैस सिलेंडर से नहीं हुआ था, बल्कि बस के भीतर कोई बम रखा हुआ था। इसलिए अगर ब्लास्ट रोकनी है तो उन्हें अब बम ढूंढकर निकालना होगा। दोनों मिलकर तुरंत बम खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही बस कई बार और ब्लास्ट हो जाती है। अगली बार ली सैम से कहती है कि बस जहां अक्सर ब्लास्ट होती है, वहां से एक स्टॉप पहले हम दोनों उतरेंगे। फिर हम पुलिस स्टेशन को कॉल करके बताएंगे कि हमारी बस में बम है, वरना ऐसे हालात में हम अलग अलग बैठे बैठे बम नहीं ढूंढ पाएंगे। वे अपने प्लान के मुताबिक उसी पहले वाले बस स्टॉप पर उतरते हैं। ली पुलिस स्टेशन पर फोन करके सब बात बताने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी बस थोड़ी दूर जाकर फिर से धमाके के साथ फट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑफिसर चांद को। सारा सीसीटीवी फुटेज देखकर उसे लगता है कि शायद बस का धमाका सिर्फ ली और सैम के लिए हुआ था, और ली शायद सिर्फ बचने के लिए उसे ये सारी बातें बता रही थी। इसलिए चांद अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़ता है ताकि ली और सैम को पकड़ सके। वहीं ली और सैम मिलकर बात कर रहे थे कि हर
बार टाइम लूप के बाद उनके साथ क्या क्या होता है। काफी समय तक वे सब बातें डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि हर बार जब भी वे टाइम लूप के जरिए पीछे जाते हैं वे सिर्फ 1 मिनट पीछे जाते हैं। मतलब हर टाइम लूप में उनके पास बस को बचाने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय होता है। लेकिन अगर ये टाइम लूप कई बार दोहराया जाए तो उनके पास धीरे धीरे ज्यादा समय आ जाएगा जिससे वे बस को बचा सके हैं। जैसे ही वे ये सब कैलकुलेट कर रहे थे तभी ऑफिसर चान वहां पहुंच जाता है। वो और उसकी पूरी टीम उन्हें पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहते हैं। सैम उन्हें शुरू से ही सारी घटना बताने वाला था लेकिन ली उसे रोकती है और कहती है कि मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, अब इसे बताने का कोई फायदा नहीं। ली यहाँ सैम को बार बार चेतावनी देती है कि वो गलती से भी इस घटना को किसी और को न बताए। फिर जब दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो सैम शांत दिमाग से ऑफिसर चान को शुरू से सारी घटना बताना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ली शायद सब कुछ सही तरीके से नहीं बता पाई। सैम की स्टेटमेंट लेने के बाद जब ली से स्टेटमेंट ली जाती है तो ली कुछ नहीं बोलती क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा और इससे उन पर शक और बढ़ जाएगा। इसके बाद पुलिस ली के बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाती है, साथ ही सैम का भी प्रोफाइल तैयार किया जाता है। इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि ली कॉलेज स्टूडेंट है, सैम एक छोटे प्राइवेट कंपनी में काम करता है। चान और उसकी पूरी टीम कई घंटों तक जांच पड़ताल करते हैं। इस प्रक्रिया में ली और सैम दोनों थकर अनजाने में सो जाते हैं लेकिन उनके सोते ही कुछ ही क्षणों में दोनों फिर से उसी बस में जाग जाते हैं। मतलब टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है। ली सैम से कहती है, अब हमारे लिए एक बात पूरी तरह साफ है, अगर हमें ब्लास्ट से पहले नया टाइम लूप चालू करना है तो हमें फिर से सोना होगा। लेकिन सैम को इस बात की एक बड़ी चिंता है, क्या वे कभी इस टाइम लूप को रोक पाएंगे या ये सारा जिंदगी इसी घटना को दोहराते रहेंगे। ली उससे कहती है, सबसे पहले हमें ठंडे दिमाग से काम करना होगा। मुझे लगता है कि अगर हम इस विस्फोट को रोक सकें तो सब कुछ सही हो जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें बस के अंदर पड़े उस बम को ढूंढना होगा। फिर ली जोर से चिल्लाती है और सभी यात्रियों से कहती है कि किसी ने हमारी बस के अंदर बम रख दिया है। लेकिन अजब बात यह हुई कि जैसे ही उसने ये कहा ठीक उसी वक्त बम अचानक फट जाता है और जब ली और सैम फिर से एक नए टाइम लूप में लौटते हैं तो वे एक अहम बात ध्यान से समझ पाते हैं, उनके अलावा बस के किसी और शख्स को भी इस बम के बारे में पता था या शायद वही शख्स जानबूझकर बम फोड़ रहा था, क्योंकि पिछली बार जब ली ने बम के बारे में बताया था तो ब्लास्ट होने से ठीक पहले ही बम फट गया था। इसका मतलब यह हो सकता है कि वो आदमी जिसे बस में यह बम का बारे में पता था, जैसे ही उसने बम के बारे में सुना तुरंत फोड़ देता था। मतलब बस में ऐसा कोई यात्री है जिसे बम के बारे में पता है। अब ली और सैम को बस में थोड़ा दिमाग लगाकर उस आदमी को ढूंढना होगा। वे बस के सभी यात्रियों पर नजर रखने लगते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें एक यात्री पर शक होता है, उसने मास्क पहन रखा था और अपने चेहरे को छुपा रखा था, साथ ही वह अपने हाथ में एक बैग बहुत जोर से पकड़े हुए था। लेकिन इस टाइम लूप में उस आदमी को पकड़ना इम्पॉसिबल था, तो ली और सैम प्लान बनाते हैं कि अगली बार टाइम लूप में वही बस स्टॉप पर उतरेंगे जहां से वह मास्क पहने आदमी बस में चढ़ा था। जैसे ही वे उस स्टॉप पर उतरते हैं ली तुरंत पुलिस स्टेशन को कॉल करती है और बताती है कि किसी आदमी के पास बम है और उन्हें तुरंत यहाँ आने की जरूरत है। लेकिन ली की इस कार्रवाई से सैम बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि वे अभी भी सुनिश्चित नहीं है कि वास्तव में उस आदमी के बैग में बम है या नहीं। अगर यह बात पुलिस के सामने झूठी साबित हो गई तो क्या होगा। और इस बार चूंकि वे ब्लास्ट होने से काफी पहले पुलिस को बता दिए थे, इसलिए तब तक पुलिस और उसकी पूरी फोर्स वहां पहुंच चुकी थी। फिर पुलिस तुरंत बस में पहुंचती है और जैसे ही वे सभी यात्रियों की तलाशी लेने लगते हैं ठीक उसी समय कोई फिर से बम फोड़ देता है। इस धमाके को दूर से सैम और ली देख रहे थे। सैम सोचता है कि अब उसे इस ब्लास्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन जुटानी होगी, तो वह इंटरनेट पर अलग अलग चीजें सर्च करने लगता है। इस बीच चूंकि ली ने पुलिस को बता दिया था, इसलिए ब्लास्ट के बाद पुलिस फोर्स की एक यूनिट सीधे ली के पास पहुंचती है। वे उसे अकेला पाते हैं और ली को वहां से पकड़ कर ले जाते हैं। जांच के दौरान जब ली से फिर से इंट्रोगेशन किया जाता है तो वह पिछली बार की तरह ही सारी बातें दोहराती है। हालांकि यह ली की दूसरी स्टेटमेंट थी, लेकिन पुलिस के लिए पिछली घटनाओं का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वे फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और ली के साथ सैम को भी देखते हैं, तो सैम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सैम इंटरनेट से कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन जुटा लेता है। फिर वह तुरंत पुलिस स्टेशन को कॉल करता है और ली से बात करना चाहता है। सैम ली से कहता है कि तुम तुरंत सो जाओ, हमें फिर से उस टाइम लूप में लौटना होगा। तभी ली तुरंत वहीं सो जाती है और टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन सैम को अब भी नींद नहीं आ रही थी, तो वह जल्दी से एक फार्मेसी पर जाता है ताकि वहां से नींद की दवा ले सके, पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसे दवा नहीं मिलती। फिर सैम किसी तरह एक शराब की बोतल गलत तरीके से जुटा लेता है और बहुत ज्यादा पीकर आखिरकार थकर सो जाता है। कुछ ही देर बाद दोनों की आंखें फिर उसी बस में खुलती हैं। वे दोनों उस मास्क पहने आदमी के पास जाकर बैठते हैं और कुछ पलों के बाद उस शख्स के हाथ में बंद बोरा छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त बम फट जाता है। इसी तरह कई लूप्स में वे अलग अलग तरकीबें अपनाते हैं और बार बार उस आदमी से बैग छीनने की कोशिश करते हैं, पर हर बार बम फट जाता है। आखिरकार इस लूप में ली और सैम बस उसी स्टॉप पर खड़े रहते हैं और जैसे ही मास्क वाला व्यक्ति बस में चढ़ने की कोशिश करता है, वे दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं।
लेते हैं। फिर किसी तरह वे बैग खोलकर बम निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे बैग खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बैग के अंदर सिर्फ एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। यह देखकर ली और सैम दोनों बेहद गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वह आदमी उनसे पूछता है, आप लोग बस स्टॉप से मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ली और सैम उसे जवाब देते हैं, हमने तो कुछ शक के चलते आपका पीछा किया, लेकिन आप हमें छोड़कर क्यों भागने की कोशिश कर रहे थे? तब वह आदमी उन्हें बताता है कि बस में किसी प्रकार के पालतू जानवर को लाना मना है। अगर कोई इसे छुपकर करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस डर के चलते वह आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। यह जानकर ली और सैम वहां से आगे की कोई झंझट में नहीं पड़ते और वहां से चले जाते हैं। इधर हर बार की तरह बस फिर से ब्लास्ट हो जाती है। अब इन सारी घटनाओं से ली और सैम बहुत ज्यादा परेशान और तंग हो चुके थे, इसलिए दोनों ने मिलकर फैसला किया कि बस ब्लास्ट में जितने भी पैसेंजर मारे गए हैं उन सब के बारे में इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन निकाली जाए, ताकि उस असली शख्स को खोजा जा सके जो इस ब्लास्ट के पीछे है। लेकिन इंटरनेट पर उन्हें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए वे सीधे घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, जहां वे मृत लोगों के परिवार वालों से बात करने की कोशिश करते हैं। शायद इस तरह से कुछ उपयोगी जानकारी मिल जाए। तभी अचानक वही मास्क पहना हुआ आदमी वहां आ जाता है। वह कर ली और सैम दोनों को दिल से धन्यवाद देता है और कहता है, आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अगर सुबह आपने मुझे उस बस में चढ़ने से नहीं रोका होता तो मैं भी आज बाकी पैसेंजर्स की तरह मर चुका होता। क्या मैं बदले में आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? वो आदमी उन्हें घर ले जाता है और वहाँ पता चलता है कि उसका नाम किम है। जब ली और सैम किम को सारी घटना बताते हैं तो हैरानी की बात ये होती है कि किम उनकी सारी बातें मान लेता है। दरअसल किम पहले से टाइम लूप पर रिसर्च कर रहा था, इसलिए उसके लिए ये कोई असहज बात नहीं थी। ली को अब लगने लगता है कि जिस तरह सैम को हर बार सब कुछ याद रहता था, शायद किम को भी वही सब याद रहेगा। यानी अब वे तीनों ली, सैम और किम अगर चाहें तो मिलकर प्लान बनाकर उस बस के बम को रोक सकते हैं। तो तीनों मिलकर यहीं उस काम की प्लान बनाने लगते हैं। इस दौरान सैम एक मार्कर लेकर ब्लास्ट का पैटर्न बनाता है, मतलब वह यह निशान लगाने की कोशिश कर रहा था कि ब्लास्ट कहां और किस तरह हो रहा है, ताकि उन्हें एक रणनीति बनाने में मदद मिल सके। फिर वे तीनों मिलकर उन सभी यात्रियों की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगते हैं। वे एक एक करके यात्रियों की सूची बनाते हैं और उनके बारे में डिटेल्स खोजना शुरू कर देते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें पता चलता है कि बस में जो माओ नाम का एक यात्री था वह असल में एक क्रिमिनल था और आखिरी ब्लास्ट में वह भी बाकी यात्रियों की तरह मर गया था। माओ लंबे समय तक जेल में रहने के बाद आजाद होकर उस बस से अपने घर जा रहा था। ये सुनकर तीनों के दिमाग में शक होता है, क्या यही माओ वह शख्स है जो बम बिठा रहा था? इसलिए वे तय करते हैं कि अगली बार टाइम लूप में वे माओ का हर पहलू और हर सामान ध्यान से चेक करेंगे। फिर वे जल्दी से सो जाते हैं और कुछ ही देर बाद उनकी आंखें फिर उसी बस के अंदर खुलती हैं। ली और सैम अपने प्लान के बारे में किम से बात करने जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि किम को इस बार कुछ भी याद नहीं है। अब ये साफ हो जाता है कि इस बार ये काम सिर्फ ली और सैम को अकेले ही करना होगा। इस बार वे अपनी प्लान के मुताबिक उस सीट के पास खड़े होते हैं जहां माओ बैठा था। फिर वे जानबूझकर झगड़ा करने लगते हैं और जब ली सैम को धक्का देती है तो सैम माओ के बैग में पैरों से चेक करने लगता है कि क्या बैग में बम है या नहीं, लेकिन बैग में केवल तरबूज ही मिलता है। माओ बताता है कि वह कई सालों जेल में रहने के बाद आजाद हुआ है और अब वह एक अच्छा इंसान बनकर जिंदगी जीना चाहता है, इसलिए वह अपने फैमिली के लिए तरबूज ले जा रहा था। ली और सैम अब आसपास देखते हैं कि बम किसके पास हो सकता है, लेकिन तभी बम फिर से ब्लास्ट हो जाता है और एक नया टाइम लूप शुरू हो जाता है। इसके बाद ली ध्यान से देखती है कि उसके सामने एक महिला है जिसके पास लाल रंग का बड़ा सूटकेस है। ली तुरंत सोचती है कि यह वही बम हो सकता है और महिला से सूटकेस चेक करवाने लगी है, लेकिन सूटकेस में सिर्फ कपड़े ही मिलते हैं और बम का कोई पता नहीं चलता। फिर ली तय करती है कि अगले स्टॉप पर वे बस से उतरेंगे, लेकिन सैम का ध्यान वहाँ एक और महिला के बैग पर चला जाता है। सैम चुपचाप जाकर महिला का बैग चेक करने की कोशिश करता है। जैसे ही महिला यह महसूस करती है, वह बैग पर एक बटन दबा देती है जिससे तुरंत ब्लास्ट हो जाता है और यह पूरी घटना सैम ने देखा। अगली बार जब टाइम फिर से शुरू होता है तो सैम तुरंत उस महिला के पास जाता है। वे दोनों मिलकर प्लास्टिक बैग को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला तुरंत चाकू निकालकर उन्हें घायल कर देती है। जब टाइम फिर से शुरू होता है तो ली सैम को जोर से गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि वह बहुत डर गई थी। सैम उसे गले लगाकर सांत्वना देता है और कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम हमेशा के लिए मर रहे, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर ही लेंगे। फिर वे दोनों वहाँ काफी समय तक चुपचाप बैठे रहते हैं। जैसे ही महिला का ध्यान कहीं और जाता है, ली बैग लेकर भागने की कोशिश करती है। महिला ली को चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय सैम आकर महिला का हाथ पकड़ लेता है। महिला अब सैम को चाकू से मारने की कोशिश करती है। यह देखकर बाकी सभी यात्री डर के मारे बस से उतर जाते हैं। इस दौरान सैम महिला के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से चाकू महिला पर ही चल जाता है जिससे वह घायल हो जाती है।
जाती है। यह सब वहाँ मौजूद लोगों ने देखा और कई लोग तो इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद सभी मिलकर निर्णय लेते हैं कि सैम को पुलिस के हवाले किया जाए क्योंकि उसने मर्डर की है। सैम इस पर बहुत डर जाता है क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि अब बस में कोई ब्लास्ट नहीं होगा, मतलब टाइम लूप भी रुक गया है और अब उसे हमेशा के लिए जेल में बिताना होगा। इसलिए सैम तुरंत ली को लेकर बस से निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कोई एक आदमी फिर से उस बटन को दबा देता है जिसके कारण बस दोबारा ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर ली और सैम समझ जाते हैं कि बस में अभी भी कोई और आदमी मौजूद है जो इस ब्लास्ट के पीछे है। इसके बाद वे दोनों एक साइबर कैफे में जाते हैं जहाँ वे अपना गेटअप बदल लेते हैं क्योंकि सैम अब मर्डर केस में वांटेड है और पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें दोनों को ढूंढ रही है। इसलिए ली और सैम किसी तरह एक पार्क में पहुंचते हैं जहां वे ऐसी जगह जाकर सो जाते हैं जहां आमतौर पर कोई नहीं आता। कुछ देर बाद फिर से टाइम लूप शुरू होता है। अब इस बार वे दोनों अपना फोन निकालते हैं और एक फेक आईडी बनाते हैं जिसमें लिखा होता है, हम दोनों पुलिस ऑफिसर हैं और इस बस में एक मिशन पर आए हैं। यहाँ एक क्रिमिनल बम लेकर आया है, इसलिए कृपया तुरंत बस से उतर जाए। तो ये मैसेज दोनों मिलकर चुपचाप सभी यात्रियों को दिखाते हैं। यात्री उन दोनों को पुलिस समझकर बस से उतरने लगे ही थे। ठीक उसी वक्त उस महिला के मन में शक जाग उठता है और वह डर के मारे तुरंत बम फोड़ देती है। जब बम फटता है और सभी मर जाते हैं तो टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। अब सैम चुपचाप अपने फोन पर एक टेक्स्ट टाइप करता है और वह माओ को वो मैसेज दिखाता है क्योंकि अब माओ उन दोनों को थोड़ा सा सही इंसान लगा था। वे माओ को उस महिला के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और बताते हैं कि बस में बम है, उन्हें माओ की मदद चाहिए। इसी बीच ली चुपके से बस के ड्राइवर के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है कि उस महिला के पास बम है। फिर ली ड्राइवर से कहती है कि बस को नदी के किनारे रोक दे ताकि वे किसी तरह बम लेकर उसे नदी में फेंक सकें। अब हर चीज उनके प्लान के मुताबिक हो रही थी। जैसे ही बस नदी के किनारे पहुंचती है, माओ और सैम मिलकर उस महिला को पकड़ लेते हैं ताकि वह बम को पानी में फेंकने से रोक न पाए। ली उसी समय उस महिला के हाथ से चाकू छीन लेती है। बस के बाकी यात्रियों ने भी ली और सैम की मदद करनी शुरू कर दी। कीम की मदद से ली किसी तरह उस बैग से बम निकाल पाती है, लेकिन तभी बस नदी पार कर चल देती है। ली जोर से चिल्लाकर ड्राइवर से बस रोकने को कहती है, पर ड्राइवर किसी की एक न सुनता है। फिर सामने सच झलकता है, ड्राइवर खुद उसी महिला के गैंग का आदमी निकला। ये जानकर सैम और ली हैरान रह जाते हैं। समय रहते बम नदी में फेंक न पाने की वजह से बम फिर फट जाता है। ड्राइवर का नाम ब्लैंक था। पिछली टाइम लूप में जब सैम ने उस महिला को मार डाला था, यही ड्राइवर बम का बटन दबा चुका था, पर क्यों उसने ऐसा किया यह बाद में ही पता चलेगा। अब नई टाइम स्टार्ट होते ही ली और सैम चौंकते हैं कि ड्राइवर खुद इस साजिश में शामिल है। इस बार वे और देर नहीं करते, सीधे ड्राइवर ब्लैंक के पास जाकर उससे सवाल पूछते हैं। ली गुस्से में कहती है, आप इस महिला के साथ क्यों हैं? मैंने आपकी साजिश के बारे में सब जान लिया है। आप दोनों मिलकर बस में बम फोड़ेंगे, पर ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा? इन तमाम लोगों की जान लेकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? ब्लैंक कुछ नहीं बोलता। इस दौरान वह महिला वहाँ बैठकर अजीब तरह से हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी थे। फिर वह महिला फिर से बम फोड़ देती है। जब टाइम फिर से रीसेट होता है तो ली सैम से कहती है, हमारे पास उनके साथ सीधा बात करने का कोई फायदा नहीं, वे हमारी बात नहीं सुनेंगे। सबसे पहले हमें बस ड्राइवर और उस महिला के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी और समझना होगा कि उनके अतीत में क्या हुआ था और क्यों वे इतने लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। बस ड्राइवर ब्लैंक के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए ली और सैम सीधे उस कंपनी में जाते हैं जिसकी बस ब्लैंक चला रहा था, लेकिन वहाँ कोई सहयोग करने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने दावा किया कि वे जर्नलिस्ट हैं और ब्लैंक के बारे में एक आर्टिकल लिख रहे हैं। तभी बस फिर से ब्लास्ट हो जाती है और इस बार ब्लैंक मर जाता है। कंपनी का ऑफिसर उन्हें सच में जर्नलिस्ट समझ लेता है और उन्हें ब्लैंक के घर का पता दे देता है। फिर जब ली और सैम उस घर पर पहुंचते हैं तो वे ब्लैंक के एक पड़ोसी से मिलते हैं। पड़ोसी बताता है कि ब्लैंक असल में बहुत अच्छा इंसान था, वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। हालांकि उनके घर में कई परेशानियां और अभाव थे, पर फैमिली में प्यार की कमी कभी नहीं थी। लेकिन पिछले लगभग 4 सालों से उसका जिंदगी बदल गया क्योंकि किसी कारणवश उसकी पत्नी मानसिक असंतुलन का शिकार हो गई। ली और सैम यहाँ समझ पाते हैं कि जो महिला बस में बम लेकर बैठी थी वो ब्लैंक की पत्नी थी। इसके अलावा वे और कुछ नहीं जान पाते। फिर सैम ब्लैंक के कमरे की चीजें चेक करता है। एक ड्रॉवर में टूटा हुआ मोबाइल फोन मिलता है। वे दोनों तुरंत ऑफिसर चान के पास जाते हैं। सैम चान को वह मोबाइल फोन देता है और बताता है, हमने एक बार ब्लैंक और उसकी पत्नी को बम के बारे में बात करते सुना था। वे कह रहे थे कि वे बस में बम ब्लास्ट करेंगे। आज जो बस ब्लास्ट हुई उसमें वे दोनों मौजूद थे, इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे और भी कोई शामिल है। असल में सैम ने प्लान बनाई कि वह ऑफिसर चान को सारी बात बताए ताकि चान उस मोबाइल फोन के जरिए जांच शुरू कर सके। चैन अब सैम की बात पर विश्वास कर लेता है और मोबाइल के जरिए जांच शुरू कर दी जाती है। जांच के अंत में चान उन्हें बताता है कि असल में यह फोन ब्लैंक की बेटी का था जो लगभग
5 साल पहले सड़क के बीच में बस से उतरते समय एक्सीडेंट में मर गई थी। इसके बाद ब्लैंक और उसकी पत्नी ने केस दर्ज किया, लेकिन जब पुलिस उनकी बेटी के मामले की जांच कर रही थी तो वे यह पता नहीं लगा पाए कि बेटी अचानक बस से क्यों उतरी। कुछ ही दिनों में केस बंद कर दिया गया। इससे ब्लैंक और उसकी पत्नी जिमी बेहद टूट गए। वे अपनी बेटी की मौत का न्याय पाने के लिए लंबा समय तक संघर्ष करते रहे, लेकिन पैसों के सामने हार माननी पड़ी। इस घटना के कुछ महीनों के भीतर ही ब्लैंक की पत्नी जिमी मानसिक असंतुलन का शिकार हो गई। ये सब बातें सुनकर ली और सैम दोनों अच्छी तरह समझ जाते हैं कि किसी न किसी तरह से ये सब बदले की भावना से हो रहा है, यानी मौत का बदला लेने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अब ली चांद से कहती है, साहब अगर बम फटने से थोड़ी पहले ही आप लोगों को खबर मिल जाए तो आप उस धमाके को कैसे रोक पाएंगे। चांद जवाब देता है, जब कोई शख्स जानबूझकर बम फोड़ना चाहता है तो पुलिस के पास रोकने के बहुत कम चांस होते हैं। फिर भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसके लिए बस को किसी न किसी तरह लेट कराना होगा ताकि पुलिस के पास कम से कम 1 मिनट का टाइम आ जाए। ये सुनकर ली और सैम चालाकी से चांद का नंबर याद कर लेते हैं ताकि अगले लूप में विस्फोट होने से पहले वे पुलिस को सब पहले ही बता सकें और किसी तरह धमाका रोका जा सके। फिर वे सो जाते हैं और जैसे ही टाइम फिर से रीसेट होता है वे बिल्कुल वक्त गंवाए बिना तुरंत चांद को फोन कर सब कुछ बता देते हैं। यहाँ तक कि वे ब्लैंक की पत्नी जिमी की फोटो भी पुलिस को भेज देते हैं। चांद भी अब पूरी ताकत लगा देता है। वह अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ तुरंत निकल पड़ता है और वे जल्दी से एक बस स्टॉप पर पहुंचकर सिविल ड्रेस में खड़े हो जाते हैं ताकि वे मौके पर जल्दी से कार्रवाई कर सकें। तो पिछली बार की तरह सैम और ली ने सबकी मदद से किसी तरह जिमी को पकड़ लिया था ताकि वो बम फोड़ ना पाए। उसके बाद ली ब्लैंक के पास जाकर उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि बस को रोक दे और वह ब्लैंक से कहती है कि इस बम ब्लास्ट की वजह से हम दोनों एक टाइम लूप में फंस गए हैं। अगर ये ब्लास्ट रुका नहीं तो ये घटना हमारा पूरा जीवन ऐसे ही दोहराती रहेगी, तो थोड़ी दया कर दे। लेकिन ब्लैंक कहता है कि वो किसी पर दया नहीं करेगा। आखिर उसकी बेटी के साथ किसने दया की थी। इसी बीच पुलिस की सारी गाड़ियां बस को घेरे हुए हैं और वे हर हालत में बस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैंक ने दरवाजा पूरी तरह लॉक कर रखा है और कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा। अब बम ब्लास्ट होने में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। तो चांद बस की खिड़की का शीशा तोड़ देता है और ली फुर्तियां दिखाते हुए चांद के हाथ में वही बम थमा देती है। चांद जब बम लेकर उसे नदी में फेंकने वाला होता है तभी बम वहीं फट जाता है। हालांकि इस विस्फोट में बस के सारे यात्री बच जाते हैं, लेकिन इस दौरान चांद बहुत चोटिल हो जाते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उस हॉस्पिटल में सैम और ली भी मौजूद थे क्योंकि उन्हें भी शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई थी। ली और सैम बहुत चिंता में थे क्योंकि चांद की हालात बहुत बुरे थी और उन्हें लग रहा था कि अगर चांद अब मर गए तो शायद वे उसे टाइम लूप को स्टार्ट करके बचा भी नहीं पाएंगे। इसी बीच हम ब्लैंक और उसकी पत्नी जिमी को देखते हैं, जिन्हें पुलिस पूछताछ कर रही थी कि उन्होंने ये काम क्यों किया, लेकिन वे दोनों पूरी तरह चुप थे। फिर हम लगभग 5 साल पहले की घटना देखते हैं। ब्लैंक जब एक ट्रक ड्राइवर था तो रोजमर्रा की तरह एक दिन अपने काम में व्यस्त था और गलती से उसने अपना मोबाइल ट्रक में छोड़ दिया। उस दिन उसकी बेटी लगातार उसे फोन कर रही थी, लेकिन ब्लैंक उसे पकड़ नहीं पाया। उसी दिन उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी एक कार एक्सीडेंट में मर गई है। ब्लैंक और उसकी पत्नी जिमी पूरी तरह टूट गए। वे बार बार पुलिस से कहते रहे कि जांच की जाए कि उनकी बेटी अचानक बीच सड़क पर बस से क्यों उतरी और इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर था। पर पुलिस ने सिर्फ कुछ ही घंटे की जांच के बाद कोई ठोस सबूत न मिलने पर केस को पूरी तरह बंद कर दिया और यह चीज वे दोनों बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर उसी शाम को उन्हें एक वीडियो फुटेज मिल जाता है जिसमें दिख रहा था कि उनकी बेटी बस से स्कूल जा रही थी और उसके पास जो लड़का खड़ा था वह धीरे धीरे लड़की को अलग अलग जगहों पर छू रहा था। पर उस वक्त किसी ने उस बदतमीजी का खास विरोध नहीं किया और इसी वजह से वह लड़की बीच रास्ते में बस से उतर गई और तभी एक दूसरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गई। यह सब साक्ष्य होने के बावजूद भी किसी ने उनका कुछ नहीं किया, उनकी मदद नहीं की। इसलिए वे दोनों मिलकर ठान लेते हैं कि किसी भी सूरत में वे अपनी बेटी की मौत का बदला लेंगे और इसी नियत से वे दोनों बस के अंदर यह सब करने लगे थे ताकि उस बस कंपनी को तबाह कर दिया जाए। तो दूसरी तरफ हम ली और सैम को देखते हैं, वे ब्लैंक की बेटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते थे क्योंकि वे भी चाहते थे कि जिसने उसके साथ बदसलूकी की उन्हें सजा मिले। तभी एक टीचर उनके पास आता है और बताता है कि वह ब्लैंक की बेटी का स्कूल टीचर था। वह कहता है कि वह एक ऐसी लड़की को जानती है जिसके पास सबूत हैं जिनसे अपराधियों का पता लग सकता है। ली और सैम टीचर से उस लड़की का पता लेकर सीधे उसके पास पहुंचते हैं और उस दिन की घटना के बारे में पूछते हैं। शुरू वह लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब ली और सैम उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी देती है तो वह डर के मारे सारी बात बता देता है। वो बताता कि उस दिन बस में एक व्यक्ति लड़की को परेशान कर रहा था और लड़की ज्यादा परेशान होकर बस से उतर गई।
वो जब उस आदमी को लड़की को छूते देख रही थी तो उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पूरा वाकया वीडियो कर लिया, लेकिन तभी उस आदमी ने उसे देख लिया। उससे बहुत डर गई थी। घर लौटकर जब उसने अपनी माँ को यह बात बताई तो उसकी माँ ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि ऐसे मामलों से दूर रहो, क्योंकि वह आदमी अच्छा इंसान नहीं है और अगर उसने उसके पीछे लगना शुरू कर दिया तो खतरा है। इसीलिए उस लड़की ने तब से चुप्पी साध ली थी और उस वीडियो के बारे में किसी को कभी कुछ नहीं बताया। इसके बाद ली उस लड़की से वह वीडियो मांगती है और लड़की उसे दे देती है। अब जब वे वह वीडियो लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे थे तभी उन्हें खबर मिलती है कि चांद की मौत हो गई है। इस खबर से वे दोनों बहुत दुखी होते हैं और पूरा दिन थकान के कारण दोनों कार में ही सो जाते हैं। लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो वे खुद को फिर उसी बस के अंदर पाते हैं। वे दोनों पूरी तरह घबरा जाते हैं। मतलब अभी तक यह टाइम लूप खत्म नहीं हुआ बल्कि फिर से शुरू हो गया है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह टाइम लूप कैसे रुकेगा। इस बार ली ने वक्त बर्बाद न करते हुए जैसे ही टाइम लूप शुरू होता है तुरंत ऑफिसर चान को फोन कर दिया। चूंकि टाइम लूप फिर से स्टार्ट होने की वजह से चान अब जीवित था, वह फौरन अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर बस के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ली अपनी पुरानी चाल चलाकर मोबाइल पर एक मैसेज टाइप कर सबको मदद के लिए भेज देती है। इससे माओ और किम अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं और पिछली लूप की तरह सब कुछ फिर वैसा ही होता है। ली और उसके साथियों की मदद से वे किसी तरह जिमी को पकड़कर रोकने में कामयाब हो जाते हैं और चान अपनी पुलिस फोर्स लेकर करके किसी तरह बस को रोकने में सफल हो जाता है। तभी ब्लैंक खुद आगे बढ़कर वह बम का पैकेट अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही वह बम वहां फोड़ने ही वाला होता है ली तुरंत अपना मोबाइल निकालकर उसे वही वीडियो फुटेज दिखा देती है जिसमें उसकी बेटी के साथ उस दिन जो कुछ हुआ था सब रिकॉर्ड था। ली उससे कहती है, कृपया ये मत कीजिए, देखिए मेरे पास आपकी बेटी के केस के सारे सबूत हैं, अगर आप चाहें तो हम सब मिलकर उस आदमी के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसी बीच ऑफिसर चान भी ब्लैंक के पास जाकर उसे भरोसा दिलाते हैं, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है, आपकी बेटी की मौत में जो जो लोग शामिल हैं हम उन्हें सख्त सजा दिलाएंगे। ये सुनते ही ब्लैंक धीरे धीरे शांत हो जाता है। फिर चान ब्लैंक से वो बम का पैकेट छीन कर लेता है और उसे खिड़की से सीधा नदी के पानी में फेंक देता है। इससे इस बार बस को किसी तरह ब्लास्ट होने से बचाया जाता है। इसके बाद चान और उसकी पूरी पुलिस टीम ब्लैंक और जिमी को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वे इतने लोगों की जान लेने की साजिश रच रहे थे। सब कुछ ठीक होने के बाद ली और सैम एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। उसी शाम ऑफिसर चान उनसे मिलकर दिल से धन्यवाद देता है, इतने लोगों की जान बचाने के लिए शुक्रिया। फिर सैम और ली थके हारे अपने घर लौटकर सो जाते हैं। अब जब सैम की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी जिंदगी में एक नया सुबह आ चुका है, यानी टाइम लूप आखिरकार खत्म हो चुका था। बाद में हमें पता चलता है कि इस टाइम लूप का असली कारण ब्लैंक की बेटी की आत्मा थी जो सालों से अपने किए हुए अन्याय का हिसाब मांग रही थी। वो बेटी की आत्मा अक्सर ब्लैंक और जिमी के सपनों में आती रहती थी और उनका पीछा करके अपने हत्यारों की सजा मांगती थी। जब उसके माँ पिता ने मिलकर बस में बम ब्लास्ट करने की साजिश की तो हर बार बस फटने पर वही लड़की की आत्मा ली और सैम के जरिए टाइम लूप को बार बार रीस्टार्ट कर देती थी और यह तब तक चलता रहा जब तक उसे न्याय नहीं मिला। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ली और सैम के साथ जो सभी यात्री बस को बचाने में मदद कर चुके थे उन्हें सरकार की ओर से सम्मान दिया जाता है। साथ ही उस व्यक्ति को भी पकड़कर उसे सजा दी जाती है जिसकी वजह से ब्लैंक की बेटी की मौत हुई थी। जब ब्लैंक उसे जेल में देखता है तो उसके मन में एक अजीब तरह की शांति आ जाती है, सालों से जमा हुआ दर्द जैसे कम हो गया हो। ब्लैंक और उसकी पत्नी के अपराध ज्यादा बड़ा न होने के कारण उन्हें कुछ महीने की सजा के बाद छोड़ दिया जाता है। इसके लगभग 2 साल बाद हम देखते हैं ली और सैम को जो अब शादीशुदा हैं। वे एक दूसरे से प्यार करते हुए शादी कर चुके हैं और आज वे ब्लैंक की बेटी की 6वीं पुण्यतिथि पर उसके कब्र पर आते हैं। वे वहां फूल चढ़ाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा शांति से रहे। इस खूबसूरत और भावनात्मक क्षण के साथ कहानी यहीं खत्म होती है।